नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर क्लास 7 विज्ञान, ठीक है, क्लास 7 का विज्ञान का एक्सरसाइज 4 से लेकर के 6 तक, एक्सरसाइज 4 से 6 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर टेकअप करेंगे। देखिए किसी एक्सरसाइज में 2 से 3 प्रश्न बने हैं, किसी में 5 प्रश्न, किसी में 6 प्रश्न, इस प्रकार से है। इसलिए छोटे छोटे टॉपिक हो जाते हैं। तो आपको हम यहाँ पर मिला करके एक्सरसाइज कितना 4, 5 और 6 को एक ही में यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस टॉपिक के अंतर्गत विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, जल दिवस और पृथ्वी दिवस, दो चीज़ याद रखिएगा। जल दिवस और पृथ्वी दिवस, ये दो चीज़ बहुत ही कंफ्यूज करता है, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करना है हम लोगों को। ठीक है, तो जल दिवस, तो देखिए क्या होता है, जैसे ये पृथ्वी का भाग हो गया, ये कौन सा भाग हो गया, पृथ्वी का भाग जिस पर हम खड़ा हो सकते हैं, और इस पर ये जल हो गया, इस पर ये जल हो गया। ठीक है, तो जल दिवस हो चाहे पृथ्वी दिवस हो, वो 22 तारीख डेट पड़ता है, डेट 22 होता है। तो इसमें आप ऑप्शन देख रहे हैं, सब में 22 है। अब क्लियर हो गया, लेकिन अब उसमें कौन पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट होता है, देखिए मार्च से, क्या होता है, मार्च से। तो 22 मार्च ना, 22 मार्च से, तो 22 मार्च को ये ऊपर जल है, तो 22 मार्च को जल दिवस, और फिर नीचे पृथ्वी है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 मार्च इसका राइट आंसर होगा, वो बी में है। किसमें है, बी में है। जानतो रेसे हैं, इसमें कौन जानतो रेसे हैं, तो जानतो रेसे कौन है आपको बताना है। ठीक है, जानतो रेसे, ये सीटेट का एक सवाल है, सीटेट में भी ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, जानतो रेसे हैं, तो जंतुओं द्वारा उत्पन्न रेशा को जानतो रेशा कहते हैं, जानतो रेसे कहते हैं। जंतुओं द्वारा उत्पन्न रेशा, कीड़े मकोड़े जंतु जितने भी हैं, उनके द्वारा जो रेशा बनाया जाएगा, उनके द्वारा जो रेशा उत्पन्न किया जाएगा, वो जानतो रेशे में जाएगा। ठीक है, तो जानतो रेशा में ऊन किससे, तो जानवरों के बाल से बनाए जाते हैं। रेशम किससे, तो रेशम एक कीट है, उससे कीट से बनाए जाते हैं। तो ये सभी जंतु हैं, ये सभी जंतु हैं, इसलिए दोनों जानतो रेशे में जाएंगे। ठीक है, यानी राइट आंसर इसका सी, यानी ए और बी दोनों होगा। ऊन के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ऊन जो हम देखते हैं गर्मी के दिनों, ठंडा के दिनों में जो हमें ऊन काम आते हैं, उनका स्वेटर हम लोग बनाते हैं, उनका बहुत सी सामग्री बनाते हैं हम लोग गर्म में, ठंडे प्रदेशों में या ठंडे के दिनों में पहनने के लिए। तो ये ऊन के रेशे किनसे प्राप्त किए जाते हैं, कौन कौन जानवर से प्राप्त किए जाते हैं, भेड़ से, बकरी से, याक से, सभी से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सभी होगा, क्योंकि ऊन के रेशे हम जो है भेड़, बकरी, याक से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए, रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम के रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, बकरी के बाल से, भेड़ के बाल से, रेशम के कीट कोकून से, या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम के रेशे या रेशम जो प्राप्त किए जाते हैं, वो रेशम के कीट जो होता है कोकून, उसी से रेशम का निष्कासन होता है। ठीक है, तो रेशम के कीट कोकून से इसका निष्कासन होता है। अगला प्रश्न है, याक का ऊन प्राप्त होता है। याक सबसे अधिक कहाँ होता है, तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगला है, देखिए यहाँ पर याक है, याक जो जानवर होते हैं वो तिब्बत में पाए जाते हैं, और उसके बाद जो है आपको लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, तिब्बत और लद्दाख में
ये दोनों जानवर पाए जाते हैं, याद रखिएगा, याक से प्रश्न आता है। पश्मीना शाल कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए पश्मीना शाल सीटेट में 10 से 11 बार आया है। और ये पश्मीना शाल कहाँ मिलता है? आपको JCRT टेक्स्ट बुक में देखिए पढ़ने को मिला है क्लास 6 में, ठीक है। तो पश्मीना शाल कहाँ मिलता है? तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या कोई नहीं। तो पश्मीना शाल जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में मिलता है। यह शाल बहुत ही गर्म होता है, यह शाल बहुत ही गर्म होता है। और देखिए नोट में याद कर लीजिएगा, पश्मीना शाल अंगोरा नामक बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है। पश्मीना शाल अंगोरा नामक बकरी के ऊन से प्राप्त किया जाता है और यह जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। पश्मीना शाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रसिद्ध है। भेड़ होते हैं शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या कोई नहीं, ठीक है। तो भेड़ कैसे जानवर है? तो भेड़ ये आपका शाकाहारी हैं। कैसे हैं? शाकाहारी हैं। ये भी प्रश्न आपका जो है पी टेट में, पी टेट मतलब पंजाब टेट, पी टेट में पूछ दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, रेशम कीट किस पेड़ की पत्तियों पर रहते हैं? शरीफा, कटहल, शहतूत या कोई नहीं। तो रेशम के जो कीट होते हैं वह शहतूत की पत्तियों पर, रेशम के जो कीट होते हैं वो शहतूत की पत्तियों पर बनाती है, ठीक है। कहाँ पर रहते हैं? तो ये रेशम कीट जो है शहतूत के पेड़ के पत्तियों पर रहते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम क्या है? सबसे सामान्य रेशम कीट का नाम शहतूत रेशम कीट, शरीफा रेशम कीट, पालक रेशम कीट या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत रेशम कीट। शहतूत की पत्तियों पर जो रेशम का कीट होते हैं वो सबसे जो है सामान्य रेशम कीट का नाम है, सब जगह उपलब्ध है, ठीक है। अगला, झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? झारखंड राज्य में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? सिल्क, बम्पर रेशम, तस्सर रेशम या कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा तस्सर रेशम। क्या हो जाएगा? तस्सर रेशम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? प्राकृतिक रेशम उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो प्राकृतिक रेशा उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर कौन सा देश है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत या कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। रेशम कीड़ा है कोकून, कैटरपिलर, सालो या कोई नहीं। तो रेशम कीड़े को क्या कहते हैं हम लोग? कोकून कहते हैं। क्या कहते हैं? कोकून। निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है? निम्नलिखित में कौन ऊन नहीं देता है आपको बताना है। याक, ऊंट, बकरी, कुत्ता। तो ये कुत्ता जो है ऊन नहीं देता है, बाकी सभी से ऊन की प्राप्ति होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। अगला है, जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो उसे क्या कहते हैं? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होता है वायु के द्वारा होता है। विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है, तो ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो उसको वायवीय शोषण कहेंगे। जो ऑक्सीजन का उपयोग करके जिंदा रहेगा उसको वायवीय शोषण कहेंगे। ठीक है। अगला, जब भोजन का ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में होता है तो उसको क्या कहेंगे? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, संतृप्त क्रिया, संतृप्त क्रिया। देखिए, वायु की उपस्थिति में होगा तो उसको वायवीय शोषण कहेंगे, और अवायु की उपस्थिति में उत्पन्न होगा तो उसको अवायवीय शोषण कहेंगे। ठीक है, अवायवीय शोषण कहेंगे। अगला, मानव में शोषण होता है त्वचा के द्वारा, गिल्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, तो मनुष्य में शोषण जो होता है वो आपको यहाँ पर किसके द्वारा होता है? कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिएगा, शोषण जो होता है यहाँ पर ऐसे नासाद्वार, नाक के द्वारा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर चला जाएगा आपको फेफड़ा। ठीक है, किसके द्वारा? फेफड़ा लिख दीजिएगा। अगला, केचुए में शोषण होता है, केचुए में शोषण होता है त्वचा के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा, गिल्स के द्वारा या कोई नहीं। तो केचुए में जो शोषण होता है
वो केचुआ का त्वचा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? त्वचा के द्वारा होता है। मछली में श्वसन अंग होता है। मछली में श्वसन अंग होता है त्वचा, फेफड़ा, गिल्स या कोई नहीं। ठीक है, तो मछली में श्वसन अंग जो होता है वो गिल्स होता है। यहाँ पर क्या होता है? गलफड़ा, गिल्स, उसको हम जानते हैं गिल्स हो जाएगा। मेढक में श्वसन अंग है फेफड़ा, त्वचा, ए और बी दोनों या कोई नहीं। तो मेढक देखिए जल में भी रहता है और मेढक देखिए पृथ्वी पर भी रहता है, इसलिए इसका श्वसन अंग दो गो है। वो फेफड़ा से भी लेता है, फेफड़ा से भी और त्वचा से भी, दोनों से लेता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है उभयचर प्राणी में हम लोग रखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है फेफड़ा द्वारा, तना द्वारा, रंध्र द्वारा या कोई नहीं। ठीक है, किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो आपका रंध्र के द्वारा होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर क्लास 7 का हम लोग 4 एक्सरसाइज 4, 5 और 6 से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे उसको कंप्लीट कर दिए। अब नेक्स्ट लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 7, 8, 9, 10 एक ही में क्लास होगा, उसको आप सभी देख लीजिएगा। धन्यवाद।